हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। माई सेल्फ अविनाश कुमार एंड यू आर वाचिंग योर चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट बेसिक कैलकुलेशन in the lecture basic mathematics part 1. Now this is the second lecture of basic mathematics, and which topic we are going to discuss? We are going to discuss topic trigonometry. We are going to discuss topic trigonometry. बच्चों, I have written the value of sin cos tan for different angle. आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, we have written all the values. Clear? For example, for 0 degree sin value how much? 0. For cos 0 1. Similarly tan 0 1. Tan theta is what? Nothing but sin theta by cos theta. Clear? Similarly for cos 30 degree I have written the values. Then for 45 degree also I have written the value. Then for 60 degree and 90 degree I have written the value. बच्चों, प्रॉब्लम जब आता है कि हमें सपोज दे दिया कि साइन 6 डिग्री का वैल्यू कितना है या कॉस 6 डिग्री का वैल्यू कितना है। एक बार की बात है, इन जेईई मेंस एग्जाम में cos 6 डिग्री जो है वैल्यू आ चुका है। हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए cos 6 डिग्री यूज करना था और वैल्यू गिवन नहीं था, तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि cos 6 डिग्री cos 15 कितना होता है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यहां पे मेंशन कर रखा है sin 0 0 एज वी नो ऑलरेडी। क्लियर? sin 0 0. नाउ विल राइट द टेबल ऑफ 6 टाइम 30. क्लियर? सो sin 0 is 0 as we know, और sin 30 कितना होता है? 0.5. अब जो है ये देखिए, sin 0 क्या है? 0 है। अब sin 6 कितना हो जाएगा? 0.1. sin 12 डिग्री कितना हो जाएगा? 0.2. sin 18 डिग्री कितना हो जाएगा? 0.3. sin 24 डिग्री कितना हो जाएगा? 0.4. और sin 30 कितना हो जाएगा? 0.5. अब कुछ बच्चा लोग क्या सोच रहा होगा? कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा ये सर आपको कैसे पता है, ये सब चीजें कैसे आप लिख दिए? बच्चा, ये सब फंडामेंटल्स है। ठीक है, हम अभी इस हमारा जो फोकस है वो फिजिक्स पे है, ना कि मैथमेटिक्स पे है। ये सब स्टोरी बेसिक फंडामेंटल से आया हुआ है। साइन y इक्वल टू साइन थीटा, है ना, y इक्वल टू साइन थीटा, ये सब साइन थीटा के ग्राफ से आया हुआ है। अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आएगा, लेकिन हमारा मोटो यहाँ पे ये नहीं है कि ये वैल्यू कैसे आया। हमारा मोटो ये है कि हमें इसको रट के रखना है, याद करके रखना है, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमको इसको यूज करना है। अच्छा, सपोज करिए कि हमें सपोज साइन 15 डिग्री निकालना है। साइन 15 कैसे निकालेंगे? मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे और कॉस 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, कॉस 6 डिग्री कैसे निकालेंगे। पहले मैं इसको यहां से हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं। चलिए आइए बातचीत कर लिया जाए। बच्चों, सपोज हमें साइन 15 डिग्री निकालना है। कितना निकालना है? साइन 15 डिग्री। तो 15 कहां पे आएगा? 15 कहां पे आएगा? 12 और 18 के एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो ये हमारा रहा 15 डिग्री। ये क्या रहा? 15 डिग्री। और तो साइन 15 हमको निकालना है, तो 15 बिकॉज 15 इज व्हाट? वेयर? इन द बिटवीन 12 एंड 18 एग्जैक्टली। सो जो साइन 15 होगा वो भी 0.2 और 0.3 के एग्जैक्टली बीच में होगा। मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 15 हमारा हो जाएगा 0.25। 0.25 बहुत आसान हो गया। आइए, सपोज हमें निकालना है cos 6 डिग्री। cos 6 डिग्री हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसको हम लोग याद रखेंगे। क्या क्या फॉर्मूलाज हैं? देखिए इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है डबल एंगल से सिंगल एंगल कन्वर्ट करने का। डबल एंगल से सिंगल एंगल मींस साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ये सब फिजिक्स में यूज होने वाला है, इसलिए यहाँ पे ये सब डिस्कस किया जा रहा है। क्लियर? थर्ड वन, कॉस 2 थीटा कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होगा। और क्या होगा ये? और क्या होगा? इसके बहुत रूप हैं, देखिए। और कॉस की एक और खतरनाक प्रॉपर्टी है, अभी आपको डिस्कस करेंगे। बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है कॉस की। बच्चा लोग बहुत गलती करता है उसमें, बहुत गलती करता है, देखिएगा अभी।
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया स्टोरी। तो अब जैसे हमको कॉस 6 डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री इक्वल टू 1, और यहां से हम लोग कॉस स्क्वायर 6 डिग्री कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। सो फाइनली कॉस 6 डिग्री कितना हो गया, कॉस 6 डिग्री अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। और फिर यहां पे क्या करेंगे हम लोग, मस्त एकदम क्या करेंगे, साइन 6 डिग्री के वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे और हमारा ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस 0.1 स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट में। आप जाइए उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 माइनस 0.01 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 0। अब इसको क्या करेंगे, 1 माइनस 0.01 पावर 1/2, ये हो गया कॉस 6 डिग्री का वैल्यू हो गया। ये कॉस 6 डिग्री का वैल्यू हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे फाइनली। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 में। आप जाइए उसको देख सकते हैं। तो एक बार जेईई मेंस में कॉस 6 डिग्री का वैल्यू भी जो एक क्वेश्चन आया था जिसमें cos 6 डिग्री का वैल्यू जो है यूज करना था। अब बच्चा लोगों को नहीं पता था तो बच्चा लोग घायल हो गया। अब जिसको पता था वो तो आराम से मस्त एकदम यूज किया होगा और जिंदगी को आसान बना दिया होगा। चलिए आइए कुछ और बातचीत कर लिया जाए। कुछ भी लिखना है वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इसको लिख लेंगे। फिर वीडियो स्टार्ट करना है तो प्ले का बटन दबाएंगे, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा आप लोग कमेंट करेंगे वीडियो में, है ना, कमेंट करेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा। इसका मेथड मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है इसके पिछले वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल का बातचीत कर लिया जाए, है ना। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का क्या है इनमें रिलेशन। क्लियर, आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 9-10 में, फिर भी एक बार हम उसको कवर अप कर लेते हैं, है ना, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। आइए देखिए ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और ये एंगल हो गया थीटा। एंगल के सामने जो लेंथ है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ जो होता है लेंथ उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं उसको, बेस। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्लियर। और ये जो हाइपोटेनस होता है उसका लेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा होता है। अब आइए अगर आपको इसमें डिफरेंट है ना साइन, कॉस और टेन की वैल्यू को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अच्छा, हम लोग उतने ही मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं जितना हमारे लिए जरूरत है। हम यहाँ पे ये मैथ्स का सीरीज नहीं है, ये फिजिक्स का सीरीज है। अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं। जितना जरूरत होगा उतना ही बातचीत किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं ABC। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी BC अपॉन AC। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कितना हो गया, बेस है हमारा AB एंड हाइपोटेनस हाउ मच, AC। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा BC और बेस हो गया AB। ये हो गया हमारा कहानी, क्लियर। अब स्टोरी क्या है,
इन तीनों में क्या रिलेशन है? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है? पाइथागोरस थ्योरम से आपने पढ़ा हुआ क्लास 9 10 में। क्लियर? मैं लिखने जा रहा हूं, मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मींस परपेंडिकुलर इज व्हाट? बीसी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो out of 3, if 2 are given, then we can find third one. क्लियर? तीनों में से कोई भी अगर 2 दिया है तो तीसरा हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहानी हो गया। तो AC भी हम लोग पता कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए, है ना, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना। सपोज दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/5। कितना दिया हुआ है? साइन थीटा इक्वल टू 3/5। और हमें क्या करना है? हमको पता करना है कि कॉस थीटा कितना होगा और टेन थीटा कितना होगा। क्लियर? बच्चों लोग इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। साइन थीटा ये होगा हमारा एंगल हो गया थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये 3 हो गया, ए बी सी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, हाइपोटेनस कितना है? 5 है। तो ये हो गया 3 and 5। तो ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी क्या हो जाएगा? अभी हमने लिखा था ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर विल बी ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना हो गया? ए सी हाइपोटेनस 5 स्क्वायर माइनस बी सी 3 स्क्वायर, इट विल बी फाइनली 25 माइनस 9, इट विल बी 16। सो ए बी स्क्वायर कितना हुआ? 16। सो ए बी कितना हो गया? ए बी कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया? ए बी कितना हो गया? 4 हो गया। हाँ, ये हमारा इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब हम लोग cos थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा cos थीटा? cos थीटा विल बी हाउ मच? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस कितना है? ए बी, हाइपोटेनस कितना है? ए सी। तो कितना हो गया? ए बी कितना है? बेस कितना है? 4, हाइपोटेनस कितना है? 5। सो cos थीटा और cos थीटा विल बी 4/5। सिमिलरली tan थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। tan थीटा, what will be tan थीटा? tan थीटा is what? Perpendicular upon base. So perpendicular कितना है? Perpendicular is 3, base is how much? 4. So tan थीटा will be 3/4, 3/4. Clear? Now बेटा इसको हम लोग याद रखेंगे, है ना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं, है ना। क्या याद रखना है? साइन 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री इज 3/5। क्लियर? साइन 37 डिग्री इज 3/5। और cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा? 4/5। इसको हम लोग याद करके रखेंगे, है ना। ये एक स्पेशल एंगल होता है ना। 37 एक स्पेशल एंगल है, और इसको हम लोग एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस एंगल इज 90 डिग्री, this angle is 90 degree, this angle is 37 and this angle will be 53 degree। क्लियर? बहुत स्पेशल एंगल है, इसको याद रखना है, बहुत स्पेशल है ना, ट्रायंगल है ये। नाउ हाइपोटेनस कितना होगा? 5 होगा। 37 कम एंगल के सामने लेंथ कम 3, और 53 इज मोर देन 37, तो उसके सामने लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, मींस 4 हो गया ये। सो 3 4 5। सो यह एक स्पेशल ट्रायंगल है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब आइए थोड़ा 4 क्वाड्रेंट का बातचीत कर लिया जाए, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट इन एक्स वाई प्लेन, है ना, इन एक्स वाई प्लेन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन, एंड दिस वन फोर्थ वन, फोर्थ वन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot both are positive, and last one fourth quadrant में cos और sec both are positive। क्लियर, ये स्टोरी हो गया, इसको हम लोग याद रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, और थर्ड में tan और cot, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एट द लास्ट व्हाट, cos एंड sec विल बी पॉजिटिव। एक बात और याद रखेंगे, हाँ एक बात और याद रखेंगे, एक बात और है, क्या बातचीत है वो, जब भी 90 प्लस माइनस थीटा होगा और 270 प्लस माइनस थीटा होगा, सो आइदर 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, क्या होगा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, फंक्शन जो हमारा होगा, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज होगा मीन्स क्या होगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। उसी तरह से सेम tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, tan कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉट में। एंड इफ सपोज एंगल इज 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, याद रखेंगे इसको। हाँ, बच्चा लोगों को बहुत दिक्कत होता है ना, जब फंक्शन चेंज होता है, बच्चों से पूछ दिया जाए साइन 120 कितना होगा, तो बच्चा घबरा जाएगा ऐसे, साइन 120 हमें तो 90 तक पता है, 120 कहां से आ गया। अब देखो 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, इसमें क्या होगा, फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन डज नॉट चेंज। अब कुछ बच्चा लोग क्या समझ रहा होगा, सर ये फंक्शन क्या है ये फंक्शन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। बस इतना याद रखिए, फंक्शन का मीन्स होता है रिलेशन, आसान भाषा में फंक्शन का मीन्स रिलेशन। इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बातचीत किया जाएगा। आइए, सपोज आपको पता करना है ना, अगेन मैं कंक्लूड कर दूं, 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस कन्वर्ट किया क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, या कॉट कन्वर्ट हो जाएगा tan में। ये स्टोरी चलेगा, क्लियर। बट अगर एंगल 180 प्लस माइनस थीटा है और 360 प्लस माइनस थीटा है, तो फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर, फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए इधर पहले क्या करना है, आंख बंद करके, नहीं आंख तो खुला रखना है, दिखाई कैसे देगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 ऑलरेडी आई टोल्ड यू है ना, इफ 90 प्लस माइनस थीटा इज देयर और 270 प्लस माइनस थीटा इज देयर, सो फंक्शन विल चेंज। मींस नाउ पहले तो फंक्शन चेंज होने वाला है, क्योंकि 90 माइनस थीटा आ गया, फंक्शन चेंज आएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्लियर, फंक्शन चेंज हो गया। अब साइन का देखेंगे, यहां पे साइन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। अब देखिए यहां इस फंक्शन को देखो, क्या है, यहाँ पे साइन है, और हमको पता है साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। रुक जाओ, धीरे धीरे समझ में आएगा। इधर देखियो, सपोज मैं लिख दूं cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। अब क्या होगा इसका, देखिए इधर पहले हम लोग एंगल को देखेंगे, एंगल को देखो, 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, तो क्या होगा, इफ 90 प्लस थीटा, सो फंक्शन विल चेंज, मींस साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन। अब एक कॉस है, तो एक कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। जो भी यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे थीटा है, सेम यहाँ पे थीटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, वो कौन डिफाइन करेगा? ये कॉस डिफाइन करेगा, कॉस। अब कॉस है, कॉस डिफाइन करेगा। अब इस एंगल को देखो, 90 प्लस थीटा है, तो क्या हो जाए 90 प्लस थीटा मीन्स व्हाट? अब ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा क्या है? ये हमारा 0 डिग्री है, याद रखेंगे। ये कितना है? ये 90 है। ये कितना हो गया? ये 180 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया? ये 270 डिग्री हो गया। क्लियर? तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहां चला गया? एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंगल कैसे लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लेना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को लेना है, एंगल को लेना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मींस इन विच क्वाड्रेंट? 90 यदि 90 नाउ 90 प्लस थीटा मींस किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और केवल साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। स्टोरी क्लियर? अच्छा, और देख लीजिए, और देख लीजिए। जैसे एग्जांपल, सपोज 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 साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिएगा, इसमें आपको और समझ में आएगा। देखिए इधर 180 प्लस थीटा है, जैसे ही 180 प्लस थीटा आया हम बोल देंगे हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, मीन साइन का क्या रहेगा? सीधा साइन ही उतर जाएगा, साइन का साइन, और ये जो थीटा है सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, साइन थीटा हो गया ये स्टोरी। अब यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, ये कौन डिफाइन करेगा? ये एंगल डिफाइन करेगा, और ऑब्वियसली ये फंक्शन भी डिफाइन करेगा। तो यहां पे क्या है? 180 प्लस थीटा है। अब देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो गया? ये 0 डिग्री है। अब यहां से चलिए मूव मूव मूव, फाइनली 180, दिस इज 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कहां गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, मींस साइन क्या होगा? निगेटिव होगा, साइन निगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। आसान है, ध्यान देंगे तो बहुत आसान है, नहीं ध्यान देंगे तो बहुत जिंदगी बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे 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 हाँ, जैसे साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360, हाँ ये सब डिग्री चल रहा है कहानी, ठीक है, ठीक है ना, ये सब डिग्री चल रहा है कहानी, ये सब कहानी डिग्री चल रहा है बच्चा। ओ बच्चा, बच्चा रे बच्चा, ये सब डिग्री में कहानी चल रहा है। क्या चल रहा है? डिग्री में कहानी, है ना। नाउ साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा फंक्शन डज नॉट चेंज, तो साइन का साइन आ जाएगा, सिंपल साइन। जो यहाँ पे थीटा है एंगल है, सेम कॉपी पेस्ट। नाउ व्हाट अबाउट दिस साइन हियर, पॉजिटिव और नेगेटिव? अब देखो 360 माइनस थीटा कहां पे आ गया? ये हो गया हमारा 180 एंड देन आफ्टर व्हाट 360 टर्न हो गया पूरा है 360, और माइनस थीटा मींस लेस देन 360 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री मींस कहां पे आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मींस साइन क्या होगा? ये साइन क्या होगा? निगेटिव होगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा। सेम सपोज कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कैसे निकालेंगे? कॉस 180 माइनस थीटा, अब देखिए 180 माइनस थीटा है, अगेन फंक्शन डज नॉट चेंज, तो कॉस है, कॉस का कॉस कॉपी पेस्ट, और जो यहां पे एंगल है सेम कॉपी पेस्ट, कॉस थीटा। नाउ सी द साइन नाउ हियर, प्लस और माइनस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मींस this is 0 degree, then 180 minus theta means less than 180, means in second quadrant only sine or cosec positive, so cos will be negative, this cos will be here, cos is there na, so cos will be negative, so minus cos theta. सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज हमें निकालना है cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, या इसको एक बार रब कर देते हैं,
नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना, फिर थोड़ा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। सपोज 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 वी हैव टू फाइंड, है ना, सपोज वी हैव टू फाइंड cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, है ना, cos 120। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम, है ना, वी कैन राइट इन टू वेज, आइदर 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 cos 90 plus 30, और वी कैन राइट cos 180 minus 60 डिग्री, है ना, cos 120 वी कैन राइट cos 90 plus 30 और cos 180 minus 60। कोई भी आप ले लीजिए, आंसर सेम आने वाला है, कोई भी आप ले लीजिए, आंसर सेम आने वाला है, कोई भी आप ले लीजिए, आंसर सेम आने वाला है। जैसे देखिए, सपोज मैं फर्स्ट इसको सॉल्व करता हूं, सो cos 90 plus 30 डिग्री, cos 90 plus 30 डिग्री, cos 90 plus theta, cos 90 plus theta, 90 plus theta ना, so function will change, so 90 plus theta function will change, cos become sin, or in the place of theta what is there, in the place of theta what is there, 30 degree, so sin 30 degree, clear। now अब यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, है ना, that will be decided by this angle, 90 plus 30 means 90 plus 30 means what, in second quadrant, in second quadrant what, only sine or cosec is positive, so cos will be, this cos will be negative, so it will be minus sin 30, so finally our answer is minus and sin 30। पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, sin 30 कितना होता है, 1/2, so finally our answer is what, cos 90 plus 30 will be minus 1/2, clear। अब चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना, cos 180 minus 60 डिग्री, cos 180 minus 60 डिग्री, cos 180 minus थीटा किस फॉर्म में है, ये है cos 180 minus थीटा, cos 180 minus थीटा, cos 180 minus theta, so cos 180 minus theta function will not change, so it will be cos become cos only and theta will be copy paste means cos 60 degree। now अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, है ना, अब देखिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा, 180 minus 60, 180 minus 60, 180 minus 60 means what, 180 minus means less than 120 means sorry less than 180 degree, so this is 180 and minus 60 means in second quadrant, means what, now cos will be negative, so it will be minus here, so finally minus, and cos 160 how much, 1/2। starting of the video I told you value of sin cos tan for different angle, तो ये हमारा हो गया, तो either we solve this one or this one, answer will be same। Now solve both question and put your answer in the comment box। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।